30 सितंबर को पीटीआई की जो कॉल है जो लंदन में दी गई है, ठीक है, जिसमें बहाने दो बनाए गए हैं कि शहजाद अकबर को जो मारा गया है, तो इसके लिए और खान साहब की जो रिहाई के लिए जो मुलाकात नहीं होने दी जा रही और हर मंगल को ये इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज होगा, ये क्या नया ड्रामा? अच्छा, अब इसमें देखिए सबसे पहला ड्रामा तो बरतानवी हुकूमत हमारे साथ कर रही है कि आप अंदाजा करें कि इस वक्त जो पाकिस्तान है वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप वो लोग जो कि पाकिस्तान को इंतहाई मतलूब हैं, जिनमें एक तो चलें आदिल राजा वगैरह तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ ये जो BLA के दहशतगर्द हैं, लोच लिबरेशन आर्मी के, उनको भी उन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है, इसी तरह अल्ताफ हुसैन साहब को भी दी है। तो बरतानिया के और पाकिस्तान के इस मामले पर काफी इख्तलाफात जन्म ले रहे हैं। अब बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान को कह रही है कि हमारे पास वो लोग हैं जिन्होंने बरतानिया में 50 से ज्यादा कम उम्र मासूम बच्चियों का रेप किया, और ये वो लोग हैं जो कि ब्रिटिश नेशनल्स हैं, जिनके वालिदैन पाकिस्तानी थे और एक दौर में उधर जाके बस गए, और उनकी जो औलादें हैं उन्होंने उधर की मासूम बच्चियों के साथ गुनाह किए। वो जो लोग हैं, बरतानिया कह रहे हैं चूंकि हम इनको फांसी नहीं दे सकते तो इनको आप लेकर पाकिस्तान चले जाओ और इनको बसा दो। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट इस पर इनसे गुजारिश कर रही है, वो कह रही है कि आप लोग इस तरह की बातें कर रहे हो तो ये जो हमारे इधर लोग फसाद मचा रहे हैं, अब जैसे आदिल राजा है तो वो तो 9 मई को बाकायदा लोगों की घरों की लोकेशन देकर इनको बता रहा था ना कि आपने इधर अटैक करना, इधर अटैक करना, तो आप इनको हमारे हवाले कर दो। लेकिन वहां के ऊपर जी मुकम्मल खामोशी है, कोई उधर बात नहीं कर। अच्छा, और फिर क्या है कि चूंकि गवर्नमेंट ने ये एक डिमांड सामने रखी, तो उसके बाद से आपको फिर सीक्वेंस में वाकयात नजर आए कि अचानक शहजाद अकबर साहब आते हैं और उन्होंने आज से 1.5 साल पहले ही बोला था कि मेरे ऊपर एसिड अटैक किया गया और तेजाब फेंका गया। ठीक है। और फिर ना उन्होंने कहा कि जी ये मेरी ऐनक है, इस ऐनक के ऊपर तेजाब फेंका गया, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर कोई निशान नहीं था, सिर्फ ऐनक के ऊपर वो कह रहे हैं कि जी तेजाब गिरा। फिर अब वो कह रहे हैं कि जी मुझे मुक्के मारे गए। मैंने अपने एक दोस्त हैं, फोरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट हैं, उनको शहजाद अकबर साहब की तस्वीरें भी दिखाई, और वो तस्वीरें देखकर उस बंदे ने कहा कि मैं आपको 100% गारंटी से कहता हूं कि इन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो कहते हैं कि जब भी मुक्का लगता है तो आपके हेमाटोमा बनता है यहाँ पर ना, तो आपका ये हिस्सा माथे का 1-2 जगह से फूल जाएगा, नजर आएगा आपको एक विजिबल ना। इनके इधर माथे के ऊपर एक लकीर जा रही है छोटी सी लाल रंग की। ऐसे जो वाउंड्स ज्यादातर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड होते हैं, या आपने किसी दीवार शिवार में सर हल्का सा लगाया हो तब बनते हैं। तो ये कहते हैं कि आप कहीं भी दिखा लें, यूके पुलिस की इन्वेस्टिगेशन दिखा लें, आपको कभी वो बंदा नहीं मिलेगा जिसने इनको मारा। और कहानी भी ऐसी घड़ी कि वो कहते हैं कि जी एक फेथ फार्म शख्स आता है और आकर कहते हैं कि आप शहजाद अकबर हो, तो मैंने कहा हाँ जी मैं शहजाद अकबर हूँ, और फिर मुझे मारना शुरू हो गया। मतलब मुझे ये बताएं, अगर फर्स्ट किया किसी ने आपको टारगेट करना था, आप कहते हो पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ने टारगेट किया, तो क्या उस बंदे को ये भी नहीं पता कि आपकी शक्ल कैसी है? शक्ल कैसी? वो आके आपसे आपका नाम पूछे, यार तुम शहजाद अकबर हो? हाँ जी, अच्छा जी कंफर्म हो गया आपने आपको। और उसके बाद एन 2 दिन बाद, अब देखिए चले मैं इस वाक्य को भी छोड़ देता, एन 2 दिन के बाद आदिल राजा की स्टोरी आ जाती है, और आदिल राजा कहते हैं जी मेरे घर के ऊपर कुछ लोगों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने घर पे मौजूद नहीं था। तो अब बुनियादी तौर पर क्या है कि चूंकि गवर्नमेंट ने एक डिमांड रखी है, तो उनके सारे लोगों ने अपनी वो असाइलम की एप्लीकेशन तेज करने के लिए इस तरह की कहानियां बनानी शुरू कर दी, और अब जो उनसे ओवरसीज पाकिस्तानियों कहा जा रहा है कि जी आप हर हफ्ते इकट्ठे और इस तरह करो ताकि कहीं यूके गवर्नमेंट को वाकईतन एक्शन ना ले ले। लेकिन अब देखें फरूक भाई, बात क्या है कि वहां पर एक खातून खड़ी होती है और खड़े होकर कहती है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को कार बम ब्लास्ट में उड़ा देना चाहिए। अब फर्ज किया पाकिस्तान में कोई पागल आदमी सड़क पर मजमे में खड़ा होकर ऐसी बात बरतानिया में किसी के मुतल्लिक करे, तो फिर उनका क्या रिस्पॉन्स होगा? और यहां पर आप ये बातें करवा रहे हो फिर, और आपको नहीं पता कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा रेडिकल माइंड है जो कि ऐसी बातें सुनकर मुश्तैल होता है, कल को कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करता है, क्योंकि लोग करते हैं ऐसी हरकतें। कोई ये नहीं कि हमारे सामने कोई अनोखा वाकया है, लेकिन आप देखें कि आपके पास अभी तक ना कोई तफसीलात आई हैं, ना उनकी गवर्नमेंट ने कोई एक्शन दिया है, वो आराम से बैठे हुए। तो ये बड़ा ही उनका एक अजीबो-गरीब किस्म का एटीट्यूड है, बंदा इसके ऊपर क्या करे। और इसमें ये हम लग ये रहा है कि मतलब लंदन खुद इन्वॉल्व है। अभी जो उनका एक एटीट्यूड है ओवरऑल, मतलब आप एक मुल्क का जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज है उसको आप कार बम ब्लास्ट से उड़ाने की धमकियां दे रहे हो, तो आप इस सिनेरियो को चेंज करें। आप बस मुल्क को पाकिस्तान कर ले, पाकिस्तान में एक जुलूस में खड़ा होकर एक बंदा ये बात करता है, तो फिर उनका क्या रिएक्शन? इज़हार राय की आजादी इस तरह नहीं है जिस तरह से वहां पोर्ट्रे की जा रही है, और इसका मतलब जितना सख्ती वहां पे इंग्लैंड गवर्नमेंट को करनी चाहिए वो नहीं। ये तो आप देखें कि वहां पर जो राइट्स हुए थे, लंदन में राइट्स हुए थे, उसके बाद उन लोगों को पकड़ा, 12 साल 18 साल कैद की सजा सुनाई, एक महीने के अंदर जो उन्होंने पूरे मुकदमात के फैसले कर दिए। 24 घंटे एग्जैक्टली जो यही चीज थी 9 मई को हुई, वही बंदा आदिल राजा उधर ही बैठा था, मैंने उसकी लाइव स्ट्रीम रिकॉर्ड की हुई है, और उसमें वो बैठकर बता रहे हैं कि जी अस्करी कॉलोनी की फलानी गली के फलाने एरिया के अंदर फलाने फौजी जनरल का घर है, उधर जाकर पत्थर मारो। और हैरत अंगेज तौर पर लोगों ने उन जगहों पर जाकर बाकायदा पत्थर मारे। ये जो इस्लामाबाद में है, ये जो चेयरमैन नैब साहब हैं, उनके घर के शीशे तोड़े गए। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि मैं समझता हूं कि मीडिया पर ही नहीं आई उस अरसे के दौरान, चूंकि इतने ज्यादा वाकयात हो रहे थे कोर कमांडर वाले और GHQ वाले, कि इन चीजों को कवर नहीं किया गया, लेकिन इन्होंने बाकायदा लोगों के घरों पर जाकर हमले किए हुए।